और क्या लगता है कि वाकई में आजम खान का जो दबदबा अभी भी थोड़ा बहुत बरकरार है वो पूरी तरीके से इस बार समाप्त हो पाएगा या नहीं? क्या बीजेपी इस रामपुर सीट से विजयी हो रही है? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी का दबदबा नहीं होता। जो जनता के लिए काम करता है जनता उसे चुनती है। हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है। मैंने भी दो साल जब से सांसद बना हूं, जनता के बीच में रहकर मैं कहीं घूमने नहीं गया आज तक। कहीं मैं भी चाहता था देश विदेश घूम सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। और रही बात रामपुर की, तो रामपुर ना किसी का गढ़ रहा है कभी, क्योंकि पहले भी यहाँ से 3 बार लगभग यहाँ से भाजपा के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, लेकिन गढ़ किसी का नहीं रहा। तो आज जनता समझ चुकी है, जनता अपना हित चाहती है और भाजपा के साथ तैयार खड़ी है जनता। हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोग आज भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा का यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। और सरकार में नहीं होने के बाद भी पुलिस वालों को आरोप लगाते रहते हैं और प्रशासन पर आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि आचरण एकदम खत्म नहीं हो सकता। जो उसकी जो परंपरा रही है और जो उसका सिद्धांत रहे हैं, तो वो खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि गुंडों माफियों की ये सरकारें रही हैं। इतने मवालिक थे, सब इन सरकारों में शामिल होते थे। तो मैं समझता हूँ वही उनकी मानसिकता है आज भी, तो वो नहीं बदलने वाली। क्योंकि 65 साल लगभग इन जो कांग्रेस की सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही, तो 65 साल में गरीबी नहीं मिटा पाए। इनके बाप दादे जो भी रहे वो नहीं मिटा पाए, तो ये क्या गरीबी मिटा देंगे? क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं जनता ने इन्हें क्या समझ रखा है, किस नाम से पुकारती है जनता, आप अच्छी तरीके से सब लोग जानते हो। नाम लेना वही उचित नहीं समझता मैं। तो ज़मीन खिसक चुकी है इनके पैरों तले। पूरा इंडिया गठबंधन आज घबराया हुआ है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव जब 24 का, अभी तो पहला चरण अभी शुरू हुआ है और माननीय मोदी जी की हवा जैसे चल रही है, तो ये हवा जब आंधी में बदलेगी तो ये सारे उड़ जाएंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा उस समय। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लगभग 2 साल लगभग मैं सांसद बने हो गए और 2 साल से जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। लेकिन जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं सामने वाले, उन्हें ना तो कोई जनता जानती है, ना कोई शहर का आदमी जानता है, ना वो जनता को जानते हैं। लेकिन ऊपर से आगे पता ना कहाँ से आ गए हैं। अब वो पहले तो अपनी पहचान कराने में लगे हैं कि दिन में सपने देखना अच्छी बात है, विपक्ष देख रहा है, लेकिन हकीकत और कुछ है। क्योंकि अभी तो ना जनता के बीच में गए ये लोग, और बैठे बैठे बंद कमरे में अगर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई नेता या कोई कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं जा रहा आज की तारीख में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त चुनावों का मौसम है और जहां तमाम दल जो हैं लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हम बात किसी भी दल की करें, फिर चाहे हम एनडीए की करें या फिर इंडिया अलायंस की करें, ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया गया है कि अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए तो वो अपनी जीत सुनिश्चित करके ही वापस लौटेंगे। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला ये राज्य है। ऐसे में सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई है, और खासकर अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें, जहां से फर्स्ट फेज का चुनाव शुरू होगा, तो रामपुर भी एक ऐसी ही हॉट सीट है जहां पर हमेशा से ही आजम खान का दबदबा रहा। लेकिन साल 2019 में चुनाव हुए थे, उसके बाद आजम खान यहां से प्रत्याशी तो बने थे, लेकिन इसके बाद वो जेल चले गए और यहां पर उपचुनाव हुए, जिसके बाद बीजेपी ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारा घनश्याम सिंह लोधी जी को। आज एक बार फिर से जब 2024 का सांसदीय चुनाव है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दाव खेला है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उन्हें ही टिकट दिया है। तो ऐसे में हम सीधे उनसे ही बात करने जा रहे हैं कि आखिर चुनावों को लेकर के किस तरीके से तैयारी है, सपा हो या फिर बीएसपी हो, उनके कैंडिडेट को मात देने के लिए किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। घनश्याम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किस तरीके से चुनावी प्रचार का जो सिलसिला है आपका आगे बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने सीट रिजर्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने दोबारा से विश्वास जताया है, और मैंने जनता के बीच में रहकर जो जनता का दिल जीता है, उसी का परिणाम है कि आज जो दूसरे प्रत्याशी हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो, है ना, उसे बैठने को ठिकाना नहीं मिल पा रहा आज की तारीख में। क्योंकि यह रामपुर का चुनाव हिंदू मुस्लिम में पहले होता था, लेकिन अब नहीं है। जब से माननीय मोदी जी की नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके आधार को मानते हुए रामपुर में हम लोगों ने काम किया। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, या सिख हो या ईसाई, सबको हमने सम्मान देने का काम किया, सबका काम किया। आज उसी का परिणाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और यहाँ से कमल, भारी मतों से कमल खिलाने जा रहे हैं।
जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, लेकिन अगर हम रामपुर की आबादी की बात करें तो तकरीबन 60% जो आबादी है वो मुस्लिम है, बाकी 40% हिंदू आबादी है। और अगर बात हम आजम खान की करें तो कहीं ना कहीं उनका शुरू से एक दबदबा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जहां समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने भी यही कार्ड खेला है और उन्होंने जिशान खान को टिकट दिया है। तो आप कैसे इस पूरे समीकरण को देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, छोटा सा रामपुर है और ये रामपुर क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं छोटे से रामपुर में, और मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ लोगों के बीच में, तो मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं लोगों से। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लगभग 2 साल लगभग मैं सांसद बने हो गए और 2 साल से जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। लेकिन जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं सामने वाले, उन्हें ना तो कोई जनता जानती है, ना कोई शहर का आदमी जानता है, ना वो जनता को जानते हैं। लेकिन ऊपर से आके पता ना कहाँ से आ गए हैं। अब वो पहले तो अपनी पहचान कराने में लगे हैं, तब कहीं चुनाव हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कभी निर्णय करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त एनडीए जो है एक तरफ है, उनका टारगेट है 400 पार सीटें करना, और वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर तमाम दल हैं। फिर चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो आपको लगता है कि जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी टारगेट लेकर के चल रहे हैं 400 पार सीटों का, वो टारगेट अचीव हो पाएगा इस बार? देखिए, माननीय मोदी जी ने जब जब कुछ कहा है वो सत्य हुआ है। आज 400 का लक्ष्य रखा है तो 400 से ऊपरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रही बात गठबंधन की, इंडिया गठबंधन ना पहले टिका था ना अब टिक पा रहा है, क्यों उनमें आपस में इतनी फूट पड़ी हुई है। अब पहले भी आपने देखा यहाँ पर चुनाव हुए 2019 में, तो ये सब लोग साथ में थे, क्योंकि पहले तो बीएसपी भी साथ थी और कांग्रेस भी साथ थी और सपा भी साथ थी। लेकिन उस समय क्या हाल हुआ इनका, अब तो एक दिल्ली से 2 लड़कों की जोड़ी बनी है फिर दोबारा से। ये चुनाव पहले भी इन्होंने दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन उससे कोई असर होने वाला नहीं यूपी में। यूपी की 80 की सीटें हैं और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 80 से जो 79 सीटें हैं वो जो है वो इंडिया अलायंस जीतेगी, बाकी एक सीट जो है वहां पर दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। तो आखिर ये एक सीट कौन सी है? और जो 79 सीटों का जिक्र अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात है, विपक्ष देख रहा है, लेकिन हकीकत और कुछ है। क्योंकि अभी तो ना जनता के बीच में गए ये लोग, और बैठे बैठे बंद कमरे में अगर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और कागजों में लड़ते रहें तो लड़ते रहें। लेकिन जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जनता ने देखा है कि किसने हमारे लिए क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों के लिए काम कर रहा है। लेकिन इनका कोई आदमी या कोई नेता या कोई कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं जा रहा आज की तारीख में। तो अच्छी बात है, सपने देख रहे हैं, देखते रहें। हम तो चाह रहे हैं सपने में उनके सरकार बन जाए। अच्छा सर, ये भी देखने को मिल रहा है कि मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रही हैं। कह रही हैं कि जब भी पीएम मोदी आते हैं हम पर और हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। हमारी यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बीजेपी के तमाम नेता सलाखों के पीछे होंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने कह रखा है पहले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जनता को लूटा है, हमारे देश को लूटा है और सबके पीछे जांचें चले लगी हुई हैं। जितने भी परिवार आपने गिनाए, इनके सबके पीछे कोई सीबीआई लगी है, कोई ईडी लगी है, कुछ ना कुछ लगा है। लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उसमें ना सरकार कोई हस्तक्षेप कर रही है, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई हस्तक्षेप करती है। सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र अपने अपने काम कर रही हैं वो, और जिसने गुनाह किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, केजरीवाल की बात कर लें या फिर हेमंत सोरेन की बात कर लें, ये अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ईडी और सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो मोदी सरकार के कहने पर काम करती है, और अब तो दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगवाने वाली है बीजेपी। देखिए, जिन लोगों के आप लोगों ने नाम गिनाए, तो मैं लग रहा हूँ कोई दूध के धुले नहीं हैं, आरोप लगे हैं और सरकारी एजेंसियों ने भी आरोप लगाए हैं, और वैसे भी लोगों को जनता के बीच में भी सब जानते हैं कौन क्या है। तो इसलिए आज ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया आज की तारीख में।
तो ज़मीन खिसक चुकी है इनके पैरों तले। पूरा इंडिया गठबंधन आज घबराया हुआ है, तो इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव जब 24 का, अभी तो पहला चरण अभी शुरू हुआ है और माननीय मोदी जी की हवा जैसे चल रही है, तो ये हवा जब आंधी में बदलेगी तो ये सारे उड़ जाएंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा उस समय। आपने देखा होगा कल ही, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन पर ही आप लोगों ने अपना घोषणा पत्र भी रिलीज किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये रिलीज करते हुए नजर आए। नाम दिया गया है संकल्प पत्र मोदी की गारंटी। आपको लगता है कि जिस तरीके से 2014 और 19 में वादे किए गए थे, इस बार भी जो वादे किए गए हैं, फिर चाहे वो यूसीसी का हो, वन नेशन वन इलेक्शन का हो, बुलेट ट्रेन का हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, क्या ये तमाम चीजें बीजेपी पूरा कर पाएगी इस बार? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र पहला था उसमें जो भी घोषणा की सारे पूरे वादे पूरे हुए। अब दोबारा ये 2024 का है, इसमें संकल्प पत्र लेके आए हैं तो सारी घोषणा पूरी होंगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो लोकतंत्र बचाने की बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है। आपने देखा होगा हमारे जो सपा के प्रत्याशी हैं, कल की घटना है, वायरल हो रही है साथ यूट्यूब पर वायरल हो रही है। बाबा साहब की जयंती थी कल, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी, तो सारे लोगों ने वहाँ पर पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई। लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो सपा के प्रत्याशी हैं, है ना, माला चढ़ाते भी परहेज करते हैं और बात करते हैं कि संविधान बचाने की। जो आदमी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकता तो वो क्या संविधान बचाने की बात करेगा? तो ऐसे लोग इसमें सपा में और कांग्रेस में हैं आज की तारीख में, कि उनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। आज जिसने संविधान लिखा और संविधान के जो रचयिता थे उनका ही वो लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। तो मैं समझता हूँ वो संविधान की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तो वो सरासर गलत है। जनता सब जानती है उनके बारे में और जनता इन लोगों को पहचान गई है, इनका मुखौटा देख लिया है और जनता 24 में एक तरफा निर्णय माननीय मोदी जी के तरफ करने जा रही है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये संकल्प पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र है। बाकायदा पीएम मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जो जनता से वादे किए गए थे पूर्व के आने वाले चुनावों में, उसको लेकर के बाकायदा डाटा देना चाहिए कि आखिर बीजेपी ने क्या काम पूरे किए हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से वो संकल्प पत्र लेकर के आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष को ना मोदी जी का काम दिखता है ना हमारी सरकार का कोई काम दिखता है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा चश्मा लगा हुआ है कि वो उन्हें काले काला दिखाई पड़ता है। तो इसलिए विपक्ष को जो अच्छी चीज़ है वो नहीं दिखाई पड़ती। आज संकल्प पत्र है और भारत के हित में है वो, और लेकिन माननीय मोदी जी ने जब जब कुछ कहा है तो वो सत्य हुआ है। और जो घोषणा पत्र उन्होंने आज जारी किया है तो गारंटी के साथ किया है, गारंटी के साथ ही वो पूरा होगा। अच्छा सर, ये भी पूछना चाहेंगे हम यहाँ पे, आपका पड़ोस का ही मुरादाबाद शहर है, वहाँ से कैंडिडेट उतारी गई हैं सपा से रुचि विराट। देखने को मिल रहा है कि वो पुलिस वालों को धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि औकात में रहो, तुम बीजेपी के दलाल हो। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आचरण रहा है सपा का। जब सरकार आई तो पुलिस वालों को, प्रशासन का उत्पीड़न किया इन लोगों ने, और सरकार में नहीं होने के बाद भी पुलिस वालों को आरोप लगाते रहते हैं और प्रशासन पर आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि आचरण एकदम ख़त्म नहीं हो सकता। जो उसकी जो परंपरा रही है और जो उसका सिद्धांत रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि गुंडों माफियों की ये सरकारें रही हैं। इतने मवाली थे, सब इन सरकारों में शामिल होते थे। तो मैं समझता हूँ वही उनकी मानसिकता है आज भी, तो वो नहीं बदलने वाली। आज प्रशासन बिल्कुल सही काम कर रहा है पूरे हमारे, क्योंकि कानून का राज है हमारे प्रदेश में और देश में, तो कानून के हिसाब से सरकारें चल रही हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो पीएम कैंडिडेट के रूप में भी आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन इस बार उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, जिससे कि गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने वही कहा ना, दिन में सपने देखते हैं ये लोग, क्योंकि 65 साल लगभग इन जो कांग्रेस की सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रहीं, तो 65 साल में गरीबी नहीं मिटा पाए। इनके बाप दादे जो भी रहे वो नहीं मिटा पाए, तो ये क्या गरीबी मिटा देंगे? क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं जनता ने इन्हें क्या समझ रखा है, किस नाम से पुकारती है जनता, आप अच्छी तरीके से सब लोग जानते हो। नाम लेना वही उचित नहीं समझता मैं उनका। जनता ने समझ लिया है, क्योंकि ना कांग्रेस कहीं बची है ना विपक्षी कहीं बचे हैं, क्योंकि मोदी लहर में सब समाप्त हो चुके हैं आज की तारीख में। अपनी सीटें जो पहले आई थी वो बचा लें, बहुत बड़ी बात है। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है।
घनश्याम जी, हमारा अगला सवाल ये है कि अब आप जो है कहीं ना कहीं आखिरी जो फेज है प्रचार का वो अब लगभग समाप्त होने वाला है। ऐसे में आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा रही है और क्या लगता है कि वाकई में आजम खान का जो दबदबा अभी भी थोड़ा बहुत बरकरार है वो पूरी तरीके से इस बार समाप्त हो पाएगा या नहीं? क्या बीजेपी इस रामपुर सीट से विजयी हो रही है? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी का दबदबा नहीं होता। जो जनता के लिए काम करता है जनता उसे चुनती है। हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है। मैंने भी दो साल जब से सांसद बना हूं, जनता के बीच में रहकर मैं कहीं घूमने नहीं गया आज तक। कहीं मैं भी चाहता था देश विदेश घूम सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। और रही बात रामपुर की, तो रामपुर ना किसी का गढ़ रहा है कभी, क्योंकि पहले भी यहाँ से 3 बार लगभग यहाँ से भाजपा के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, लेकिन गढ़ किसी का नहीं रहा। तो आज जनता समझ चुकी है, जनता अपना हित चाहती है और भाजपा के साथ तैयार खड़ी है जनता। हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोग आज भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा का यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। भारी मतों से विजय करेंगे। तो हमारे साथ थे रामपुर के बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी और हमने इनसे विशेष बातचीत की कि आखिर इनका चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है। विपक्ष पर भी इन्होंने जोरदार तरीके से निशाना साधा है और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जब से यहाँ से सांसद बने हैं ये लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे में जो सपा हो या फिर बीएसपी हो, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है उनका उतना दबदबा जो है जनता में नहीं दिखाई दे रहा है और कैंडिडेट भी बाहर के हैं। ऐसे में रामपुर की जनता पर उनका कोई असर नहीं होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के और इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आपका क्या ख्याल है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।